नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी हर सुबह बिस्तर से उठते ही घुटनों से वो परेशान करने वाली चट चट खटखट की आवाज सुनते हैं? वो आवाज जो लगती है जैसे कोई पुरानी लकड़ी की कुर्सी चरमरा रही हो, या फिर पैर जमीन पर रखते ही वो तेज चुभन, वो दर्द जो पूरे दिन का मूड खराब कर देता है और कहता है बस अब और नहीं, रुक जाओ। अगर आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है और ये समस्या आपको रोज सता रही है, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये आपके शरीर का तरीका है आपको चेतावनी देने का, मदद मांगने का। आज हम इसी दर्द की जड़ तक जाएंगे और बात करेंगे कि कैसे आप अभी से एक्शन लेकर 60-70 की उम्र में भी बिना सहारे के घूम फिर सकें, परिवार के साथ घूम सकें, नाच गाकर खुश रह सकें। मैं हूं आपका सुजैन बंसल और आप देख रहे हैं जीवन स्वास्थ्य चैनल, जहां हम आपकी सेहत को परिवार की तरह संभालते हैं। चलिए आज इस सफर की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपका दर्द अब और नहीं सहना पड़ेगा। दोस्तों, ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि हड्डियों का दर्द, घुटनों की कमजोरी, जोड़ों की अकड़न, ये सब तो 55-60 साल के बाद ही आएगी। लेकिन हकीकत ये है कि इसकी शुरुआत बहुत पहले, यानी 40 की उम्र से ही हो जाती है। क्यों? क्योंकि इस उम्र से बॉडी में बड़े बदलाव आने लगते हैं। पुरुषों में टेस्टोस्टेरॉन का लेवल धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाता है। महिलाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कम होने लगते हैं। ये हार्मोन सिर्फ बच्चे पैदा करने या मासिक धर्म से जुड़े नहीं हैं। ये हड्डियों की घनत्व बनाए रखने, जोड़ों के कार्टिलेज को मजबूत रखने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। जब ये हार्मोन कम होते हैं तो हड्डियां पतली होने लगती हैं और जोड़ों का कुशन यानी कार्टिलेज घिसना शुरू हो जाता है। पहले डॉक्टर सोचते थे कि ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों की कमजोरी और ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी जोड़ों का घिसना दो अलग अलग बीमारियां हैं। लेकिन अब लेटेस्ट मेडिकल रिसर्च साफ कहती है, दोनों की पैथोफिजियोलॉजी एक जैसी है। दोनों में सूजन, कोलेजन की कमी और हार्मोनल असंतुलन की भूमिका है। इसलिए अच्छी खबर यह है कि अगर आप हड्डियों को मजबूत करने पर फोकस करेंगे तो जोड़ खुद ब खुद मजबूत हो जाएंगे। दोनों का बेसिक मैकेनिज्म एक ही है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि ये वीडियो जरूरतमंदों तक पहुंच सके। अब हड्डियों का सबसे महत्वपूर्ण नियम याद रखिए, यूज इट और लूज इट। मतलब इस्तेमाल करो वरना खो दोगे। हमारी आज की जिंदगी में ज्यादातर लोग ऑफिस में बैठे रहते हैं, घर में सोफे पर लेटे रहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं। हड्डियों पर कोई वेट बेयरिंग प्रेशर नहीं पड़ता। नतीजा, हड्डियां कमजोर होती जाती हैं। लेकिन जब आप मूवमेंट करते हैं, तेज चलते हैं, वेट उठाते हैं, योगासन करते हैं, सूर्य नमस्कार लगाते हैं, तो हड्डियों के अंदर पीजो इलेक्ट्रिक सिग्नल बनता है। ये सिग्नल ब्रेन को बताता है कि हड्डियां मजबूत बनानी है, कैल्शियम अब्जॉर्ब करो। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो बॉडी खुद शुरू करती है। इसलिए रोजाना एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। सबसे आसान और प्रभावी क्या करें? रोजाना कम से कम 20-30 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग यानी तेज चाल से चलें। अगर आप पूरी तरह फिट हैं तो इसे आदत बना लें। इससे हड्डियां मजबूत होती हैं, हार्ट हेल्दी रहता है, वजन कंट्रोल में रहता है। लेकिन अगर घुटनों में पहले से दर्द है तो क्या करें? घबराएं नहीं। सबसे सुरक्षित और बेस्ट तरीका है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। कैसे करें? कुर्सी पर आराम से बैठ जाएं, एक पैर को पूरी तरह सीधा करें, फर्श से ऊपर ना उठाएं, बस स्ट्रेट रखें। पंजे यानी टखने को अपनी तरफ खींचें, जैसे किसी दीवार को पैर से धक्का दे रहे हों। इस पोजीशन में 10 सेकंड तक जोर से होल्ड करें, फिर धीरे से ढीला छोड़ दें। इसे 10 से 15 बार दोहराएं। दोनों पैरों से करें। रोजाना 5 से 10 मिनट से शुरू करें, धीरे धीरे बढ़ाएं। ये एक्सरसाइज घुटनों पर कोई वजन नहीं डालती, लेकिन क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग जैसी मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं। ये मसल्स जोड़ों के लिए नेचुरल शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करती हैं। बोझ हड्डियों, जोड़ों पर कम पड़ता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित हजारों लोगों को इससे बहुत फायदा हुआ है। अगर दर्द बहुत ज्यादा है या वॉकिंग भी मुश्किल लग रही है तो स्विमिंग या पानी में वॉकिंग ट्राई करें। पानी में बॉडी का वजन बहुत कम हो जाता है, घुटनों पर जीरो प्रेशर पड़ता है, मसल स्टोन होती हैं, जोड़ों को आराम मिलता है और आप फिट भी रहते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को किस शहर, गांव या कस्बे से देख रहे हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। गोरखपुर से, लखनऊ से, दिल्ली से या कहीं और से? आपकी कमेंट्स पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, अगर ये जानकारी काम की लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि किसी एक की हड्डियां मजबूत होने से पूरा घर खुश रहता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, खान पान।
जब जोड़ों का कार्टिलेज घिसता है, हड्डियां रगड़ती हैं, तो वहां सूजन पैदा होती है। इसे हम अंदरूनी आग कह सकते हैं। इस आग को बुझाने के लिए किचन ही सबसे अच्छी दवा है। इन चीज़ों से दूर रहें या बहुत कम करें। चीनी जितनी कम उतना बेहतर। कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, प्रोसेस्ड फूड से बचें। ज़्यादा नमक सूजन बढ़ाता है। एक्स्ट्रा तेल, घी, फ्राइड फूड ये इन्फ्लेमेशन को और भड़काते हैं। इन चीज़ों को रोज शामिल करें। हल्दी और अदरक ये नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी और पेन किलर हैं। रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर पिएं। चाय में ताज़ी अदरक डालकर पिएं। अखरोट और अलसी यानी फ्लैक्सीड ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर हैं। जोड़ों का नेचुरल लुब्रिकेशन बनाए रखते हैं, सूजन कम करते हैं। रोज 5-6 अखरोट या 1 चम्मच अलसी पाउडर लें। मेथी दाना जादुई काम करता है। सुबह चने और मूंगफली भिगोते वक्त 8-10 मेथी दाने मिला दें। अंकुरित करके खाएं। ये जोड़ों की सूजन को कम करने में रामबाण है। सप्लीमेंट्स पर भी ध्यान दें। बहुत लोग सिर्फ कैल्शियम टैबलेट खा लेते हैं, लेकिन वो अकेला काम नहीं करता। कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाने के लिए विटामिन D3 और विटामिन K2 जरूरी हैं। साथ में मैग्नीशियम और जिंक भी चाहिए। पेन किलर गोलियां यानी NSAIDs सिर्फ दर्द को दबाती हैं, समस्या की जड़ नहीं मिटाती। लंबे समय तक लेने से किडनी, लिवर, पेट को नुकसान हो सकता है। इसलिए पहले ब्लड टेस्ट करवाएं, विटामिन D3 लेवल चेक करें, फिर डॉक्टर की सलाह से सही कॉम्बिनेशन वाला सप्लीमेंट लें। हड्डियां ईंटों की तरह हैं और कोलेजन सीमेंट का काम करता है। जोड़ों की कार्टिलेज में भी कोलेजन बहुत जरूरी है। उम्र बढ़ने के साथ कोलेजन प्रोडक्शन कम हो जाता है, इसलिए हड्डियां पतली और जोड़ कमजोर पड़ते हैं। 40 के बाद हार्मोनल बदलाव से ये प्रक्रिया तेज हो जाती है। अब एक आधुनिक और प्रभावी तरीका है BHRT यानी बायो आइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ये प्लांट बेस्ड नेचुरल हार्मोन है जो बॉडी के अपने हार्मोन से मिलते जुलते हैं। इससे कोलेजन बनना बढ़ता है, हड्डियां टूटना रुकती हैं, कार्टिलेज की रिपेयर होती है। लेकिन याद रखें, ये डॉक्टर की सख्त सलाह और टेस्ट के बाद ही लें। दोस्तों, हड्डियां अचानक खराब नहीं होती। ये 15-20 साल की प्रक्रिया है, इसलिए 40 से ही तैयारी शुरू करें। हम आपके लिए जल्द ही 90 दिनों का पूरा एविडेंस बेस्ड प्रोग्राम ला रहे हैं, जिसमें डेली एक्सरसाइज रूटीन, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट प्लान, सही सप्लीमेंट गाइड और हार्मोनल बैलेंस की जानकारी होगी। अगर आप जिंदगी को बिस्तर पर नहीं बल्कि पैरों पर जीना चाहते हैं, बाजार जाना, बच्चों के साथ खेलना, घूमना फिरना, तो आज से छोटे छोटे कदम उठाएं। जीवन स्वास्थ्य चैनल आपके साथ है। ये चैनल सिर्फ वीडियो नहीं, एक परिवार है जहां हम सब मिलकर स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि नई जानकारी मिस ना हो। लाइक करें, कमेंट में अपनी समस्या या शहर बताएं और दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप गहराई से काम करना चाहते हैं, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, एक्सक्लूसिव प्रोग्राम, लाइव सेशंस, तो चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करें। आपका छोटा सा सपोर्ट हमें बेहतर कंटेंट लाने में मदद करता है। सुपर चैट से भी आप डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। आपके सवालों के जवाब हम जरूर देते हैं। आपका स्वास्थ्य आपकी सबसे बड़ी दौलत है। इसे संभालिए, प्यार से निभाइए। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।